Hello students, today we are going to start last topic of producer behavior, which is producer equilibrium. What is producer equilibrium or what is equilibrium? Equilibrium means position of rest. इसमें इक्विलिब्रियम क्या होगा प्रोड्यूसर के लिए कि वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 10 यूनिट 20 यूनिट और 30 यूनिट whichever he is producing, the producer is producing on what quantity, वो किस क्वांटिटी पर पोजीशन की रेस्ट पर रहेगा कि मैं 30 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये मेरे लिए काफी है। और इस रेस्ट की पोजीशन को डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा प्रॉफिट। जितनी यूनिट पर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो उतनी यूनिट प्रोड्यूस करेगा और उतनी यूनिट प्रोड्यूस करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो सबसे फर्स्ट है कि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तब वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट which gives him maximum profit and he does not want to increase or decrease the level of output। अगर इस कंडीशन में हम देखते हैं 30 यूनिट प्रोड्यूस करके प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम है तो वो ना तो इससे 31 करेगा ना ही 29। कंज्यूमर डज नॉट वांट टू चेंज, ना प्रोड्यूसर डज नॉट want to change the level of output। तो वो 30 यूनिट प्रोड्यूस करेगा जिसमें कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इसकी कंडीशंस क्या हैं? कब प्रोड्यूसर, फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में MC इक्वल टू MR, मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल कि जितनी यूनिट, अब हम 30 यूनिट की बात कर रहे थे, तो 30th यूनिट है उस पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एक कंडीशन, इस अकेली कंडीशन से बात नहीं बनेगी, हमारे पास सेकंड कंडीशन भी होनी चाहिए, फुलफिल हो। MC मोर देन MR आफ्टर इक्विलिब्रियम, कि जो हमने 30 यूनिट का एग्जांपल लिया है, अगर 31 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है प्रोड्यूसर तो उस केस में उसकी MC MR से ज्यादा होगी या MC राइज करेगी आफ्टर इक्विलिब्रियम। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अदरवाइज अगली कंडीशन ये है तो उसमें प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पर नहीं बोल सकते। तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी ओनली देन प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब इसमें हमें लास्ट यूनिट में जो हमने लास्ट टॉपिक किया था रेवेन्यू, रेवेन्यू में हमने TR, MR और AR का रिलेशन किया था। उसमें 3 टाइप की थी, एक थी जनरल टाइप, एक थी परफेक्ट कंपटीशन और एक थी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। ये एक ही चीज है, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक। ये 3 चीज की थी हमने, जनरल रिलेशन, परफेक्ट और
मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली कंपटीशन। तो हम यहां भी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, तो जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम हम दोनों मार्केट में करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या था कि सेम प्राइस पर प्रोड्यूसर कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकता है, 1 2 3 10 100 10,000, वो डिपेंड करेगा कि उसकी जो कॉस्ट हैं वो किस तरह उसको अलाउ करती हैं। और मोनोपोली में क्या था कि प्राइस डाउन करके ही प्रोड्यूसर अपनी सेल इंक्रीज कर सकता है। तो ये है हमारा प्राइस सेम, तो ये हम बोलेंगे इसको परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे होगा, इसमें प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी दी हुई है। सबसे पहले हम निकालेंगे TR, 10 20 30 40 और 50। फिर हम MR निकालेंगे, 10 10 10। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, हर एक क्वांटिटी 10 रुपए पर सेल हो रही है, तो एक एडिशनल यूनिट है वो 10 रुपए में ही सेल होगी, तो इसलिए MR हमारा 10 रुपए होगा। अब TC दिया हुआ है, TC से हम MC निकालेंगे, 10 8 7 10 12 MC। अब हमने क्या देखना है, MR इक्वल टू MC, एक तो यहां पर है और एक यहां पर। जब 4 यूनिट सेल कर रहा है तो भी MR इक्वल टू MC है, और फर्स्ट यूनिट सेल कर रहा है तब भी MR इक्वल टू MC है। इसमें सेकंड हम एक चीज और करते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 0, 20 माइनस 18 2, 30 माइनस 5, 40 माइनस 35 5, 50 माइनस 3। ये इसका प्रॉफिट है। इसके अंदर MC इक्वल टू MR और इसमें MC इक्वल टू MR। इस केस में क्या है, MC लेस देन MR, MC 8 7 MR 10, तो MR ज्यादा है। और यहाँ क्या है, MC मोर देन MR। अब दो पॉइंट ऑफ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, MC इक्वल टू MR, एक तो फर्स्ट यूनिट और एक फोर्थ यूनिट। ठीक है जी, दो पॉइंट कभी भी इक्विलिब्रियम के नहीं हो सकते, तो इन दोनों में से एक इक्विलिब्रियम का होगा। वो कौन सा होगा वो डिसाइड करेगी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम के बाद MC हमारा राइज करे। इक्विलिब्रियम 10 है, इसके बाद MC क्या कर रहा है, 10 से 8 फॉल कर रहा है, तो ये तो हमारा इक्विलिब्रियम नहीं होगा। और ये इक्विलिब्रियम है, इसके बाद हमारा MC क्या कर रहा है, 10 to 12 राइज कर रहा है, MC मोर देन MR आफ्टर इक्विलिब्रियम, और MC राइज। तो जब फोर्थ यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो
प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि फोर्थ यूनिट प्रोड्यूस करके प्रोड्यूसर दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है जो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है। तो ये है परफेक्ट कंपटीशन, जब प्राइस सेम है हर यूनिट का, सेम प्राइस पर प्रोड्यूसर जितनी क्वांटिटी चाहे उतनी सेल कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में प्राइस डाउन होने पर प्रोड्यूसर ज़्यादा सेल कर सकता है। प्राइस 10 to 6 हो गया तो क्वांटिटी 1 to 5 हो गई इंक्रीज होकर, और टोटल कॉस्ट ये दी हुई है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे TR, प्राइस इनटू क्वांटिटी, 10, 18, 24, 28 और 30। फिर MR 10, 8, 6, 4, 2। TC दिया हुआ है, TC से MC 10, 2, 2, 4 और 7। हमने क्या देखना है, फर्स्ट कंडीशन MC इज इक्वल टू MR, ये MR ये MC इक्वल टू MR, ठीक है जी। MC MR दोनों इक्वल हैं, और MC MR, इसमें भी वही दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन पर 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 और 4। तो अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन कि इक्विलिब्रियम के बाद MC हमारा MR से ज्यादा होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के बाद हमारा MC 2 है और MR 8 है, MC ज्यादा नहीं है, तो ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं फोर्थ, MC 7 और MR 2, MC मोर देन या MC इंक्रीज, ये 4 है और ये 7 है। MC हमारा राइज कर रहा है आफ्टर इक्विलिब्रियम, और इसमें होगा MC लेस देन MR। अब हम ये सेकंड कंडीशन क्यों देख रहे हैं कि जब सेकंड यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है या सेल कर रहा है, इसमें तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो रेवेन्यू है वो उसे 10 रुपए मिल रहा है और कॉस्ट उसको 8 रुपए लग रही है। जब प्रोड्यूसर कह रहा है कि मेरे को एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करके और पहले से ज्यादा मिल रहा है, ये प्रॉफिट दे रहा है, तो क्यों ना प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में हम इसलिए देखते हैं कि उससे आगे जब वो प्रोड्यूस करता है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए यहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ, उसने कहा नहीं मैं तो एक की जगह आगे 2 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा। फिर MR 10 और MC 7 एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करके जब उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, MR 10 है और MC 7 है, तो 3 एडिशनल यूनिट से 3 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है, तो वो यहाँ प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो यहाँ तक जाएगा।
तो जब MC लेस देन MR होता है तो प्रोड्यूसर को आगे प्रोड्यूस करने से बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, इसलिए वो यहाँ नहीं रुकता, आगे प्रोडक्शन स्टार्ट रखता है। और इस केस में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसके बाद क्या है कि जो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करेगा फिफ्थ, उसका मार्जिनल रेवेन्यू 10 और मार्जिनल कॉस्ट 12। उसने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की तो उस एडिशनल से उसको 2 रुपए का लॉस हो रहा है। रेवेन्यू 10 है, कॉस्ट 12, तो वो ये चीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो वो 4 यूनिट प्रोड्यूस करके इक्विलिब्रियम में रहेगा और यहाँ पर उसका MC इक्वल टू MR, और इससे आगे MC मोर देन MR और MC राइज कर रहा है। तो दोनों पॉइंटों का जो दूसरी कंडीशन है वो इसलिए चल जाती है कि इससे आगे प्रोडक्शन करने पर प्रोड्यूसर को अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगा, अगर प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है तो वो प्रोडक्शन वहीं पर रखेगा, आगे प्रोडक्शन नहीं करेगा। जिस यूनिट पर वो इक्विलिब्रियम में है वहीं पर रुकेगा। तो ये हमने दोनों परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली इसका ये टेबल के फॉर्म में देखा कि कहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा।